की चार्जशीट दाखिल की गई है। चार्जशीट में हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का जिक्र है। हिंसा में अब तक 79 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 135 आरोपियों के खिलाफ अभी जांच जारी है। पुलिस ने 2750 आरोपियों पर एफआईआर दर्ज की थी। ये बड़ी खबर इस वक्त 6 मुकदमों पर 3000 पेज की चार्जशीट है। तो एसआईटी ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। संभल हिंसा केस से जुड़ी ये बड़ी खबर। एसआईटी ने कोर्ट में दाखिल की है अपनी चार्जशीट। तो 6 मुकदमों पर 3000 पेज की ये चार्जशीट बताई जा रही है। चार्जशीट में हिंसा के पीछे बड़ी साजिश का जिक्र किया गया है। तो हिंसा में अब तक 79 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। और वहीं संभल हिंसा से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश रची गई थी। ऑटो लिफ्टर शारिक साटा का गुर्गा गुलाम गिरफ्तार हुआ है। शातिर गुलाम ने हत्या की साजिश का खुलासा किया है। तो गुलाम के पास से कई विदेशी हथियार भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक संभल हिंसा में शामिल उपद्रवियों को गुलाम ने ही विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। गिरफ्तार गुलाम शारिक साटा गैंग से जुड़ा है। मुल्ला अफरोज और वारिस के जरिए उसने विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान पुलिस अधिकारियों और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन को मारने की योजना थी। पुलिस के मुताबिक दंगा भड़काकर विदेशी हथियारों और चोरी की गाड़ियों के व्यापार को बढ़ावा देने का मकसद था। पुलिस के मुताबिक आरोपी गुलाम के संभल के पूर्व सांसद शफीकुर रहमान वर्ग से संबंध रहे हैं। तो पुलिस ने आरोपी गुलाम के पास से कई विदेशी हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। एक हिंसा कारित की गई थी भीड़ द्वारा, जिसमें अभी तक कुल 79 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। उसमें 29 पुलिसकर्मी एवं एक प्रशासन के व्यक्ति घायल भी हुए थे। कई लोगों को गोली भी लगी थी, उसमें घायल हुए थे। उसमें पुलिस द्वारा इन्वेस्टिगेशन किया गया है। संभल पुलिस को एक अच्छी सफलता हाथ लगी है, जिसमें उस दिन घटना कारित करने वाले जिसने व्यक्ति द्वारा असले प्रोवाइड किए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए गए थे, जिस व्यक्ति के द्वारा ये हिंसा करवाने के लिए असले भी प्रोवाइड किए गए थे, उस व्यक्ति को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम गुलाम पुत्र मुख्तार है। पूछताछ पे पता चला है कि इस व्यक्ति के ऊपर कुल 20 मुकदमे अभी तक दर्ज हैं। 23 तारीख को इसने अपने बॉस शारिक साटा से बात की थी। शारिक साटा को यहाँ के किसी स्थानीय व्यक्ति द्वारा बताया गया है कि 24 तारीख की सुबह को सर्वे होगा। सर्वे के समय किसी भी सूरत में वो सर्वे नहीं होने देना है। पूछताछ के दौरान इसके द्वारा ये एडमिट किया गया कि जो शारिक साटा है ये एनसीआर से गाड़ी चोरी करवाने की गैंग का सरगना है। वो अभी आज से कुछ साल पहले फर्जी पासपोर्ट बनाने के बाद में यहाँ से विदेश चला गया है। ये वहीं से बैठ के इस गैंग को संचालित करता है। एक 9mm की पिस्टल पुलिस को इसके पास से मिली है। 2 पिस्टल 32 बोर की इसके पास से रिकवरी में मिली है। 1 अदद मैगजीन मिली है। 5 9mm के जिंदा कारतूस इसके पास से मिले हैं। एक तमंचा है वो 315 बोर का इसके पास से मिला है। .22 के भी कई कारतूस मिले हैं। 30 बोर के भी इसके पास से कारतूस मिले हैं। तो विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश भी रची गई थी। ऑटो लिफ्टर शारिक साटा का गुर्गा गुलाम, जिसे पुलिस ने पकड़ा है। संभल हिंसा में शामिल उपद्रवी को गुलाम ने ही विदेशी हथियार मुहैया कराए थे और गिरफ्तार गुलाम शारिक साटा गैंग से जुड़ा हुआ है। तो मुल्ला अफरोज और वारिस के जरिए भी उसने विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता अखंड प्रताप शाही से, लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अखंड, आपसे भी समझना चाहेंगे कि जिस तरह से लगातार संभल हिंसा को लेकर अब ये नए नए खुलासे हो रहे हैं और इसमें अब ये बात भी सामने आ रही है कि विष्णु जैन की भी हत्या की तैयारी थी। विष्णु ने जो कि वहाँ पे कनौजिया ने जो वहाँ पे एसएसपी हैं, उन्होंने जिस तरीके से खुलासा किया कि वो साठा का जो गुर्गा है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसको गिरफ्तारी के बाद ये पता चला है कि विष्णु शंकर जैन की हत्या की कोशिश की जा रही थी, उनकी हत्या के लिए साजिश रची गई थी, हथियार बरामद हुए हैं। तो ये बताता है कि किस तरीके से सुनियोजित प्लान था, जिसको लेके लगातार पुलिस इस तहकीकात को आगे बढ़ाती हुई दिख रही थी। जिस तरीके से जांच आगे बढ़ी और लोगों की गिरफ्तारियां होनी शुरू हुई, लोग हिरासत में लिए गए,
पूरे मामले में जिस तरीके से गोलीबारी की गई, दंगा भड़काने की कोशिश हुई और उसके बाद जिस तरीके से उसके पहले जिस तरीके से अनाउंसमेंट किया गया मस्जिद की तरफ से और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि पूरा मस्जिद की खुदाई शुरू हो गई है, मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसको ध्वस्त किया जाना है। ये सारी चीजें दरअसल एक साजिश की तरफ ही इशारा कर रही थी और इन सारी साजिशों के पीछे माना जा रहा था कि विष्णु शंकर जैन जो कि कोर्ट कमिश्नर की टीम के साथ वो जा रहे थे, जिनके जो एक तरीके से कह जाए याची पक्ष के वकील थे, तो उनके जाने की वजह से ही ये सारी चीजें हुई हैं। इस तरीके का माहौल बनाया गया और उनको मुख्य आरोपी बनाते हुए या साजिश करता बताते हुए उनको जान से मारने की प्लानिंग की गई। उनको एक पूरे वर्ग में उनको विलन के तौर पर उनको साबित करने की कोशिश की गई और फिर उनकी हत्या के लिए जिस तरीके से एक आदमी को जिम्मेदारी दी जाती है, अभी ये तय नहीं हो पाया है कि वो सुपारी दी गई थी या फिर कुछ और था, लेकिन एक आदमी बाकायदा रिप्यूट होता है कि तुम उनकी हत्या करोगे। तो ये पूरी एक साजिश जो है, ये बहुत बड़ी साजिश कही जा सकती है। एक दंगे की आड़ में जिस तरीके से किसी व्यक्ति पहले दंगा भड़काया जा रहा हो, फिर उसके साथ साथ एक व्यक्ति की हत्या की कोशिश की जा रही है या उसकी प्लानिंग की जा रही है, ये बहुत बड़ी साजिश थी जिसका खुलासा पुलिस ने किया। बिल्कुल। और अखंड, ये देखिए कि संभल इंसा में ये बातें सामने आ रही है कि विदेशी हथियार भी इस गुलाम के पास रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसमें विदेशी कनेक्शन भी दिख रहा है। कहां से इन्हें फंडिंग हो रही थी, कहां से सपोर्ट मिल रहा था, कहां से हथियार मिल रहे थे, क्या कुछ खुलासा? लेकिन पहले से ही इस पूरे मामले में जिस तरीके से जांच बढ़ी और पुलिस जिस तरीके से तमाम पहलुओं को उजागर कर रही थी, उसमें ये चीजें सामने आई कि कनेक्शन पाकिस्तान से भी है और तमाम लोग जो पाकिस्तान से, खुद साका के भी कनेक्शन पाकिस्तान से जोड़े जा रहे थे। तमाम जो लोग पहले से वहां से गायब हो चुके हैं लंबे समय से, कुछ इसके पहले भी मामला सामने आया कि आईएसआई के जरिए उनकी फंडिंग हो रही थी, विदेशी फंडिंग की बात सामने आई थी। तो तमाम ऐसे लोगों के नाम सामने आए, उसको लेके अलग से जांच शुरू हो गई। तमाम क्लूज मिलने शुरू हुए कि विदेशों में बैठे लोग किस तरीके से पाकिस्तान में जाके बाकायदा लश्कर तैयबा और इस तरीके के जो आतंकी संगठन है उन्होंने जाके ट्रेनिंग के लिए कुछ वहां के निवासियों ने, और उनकी पहले से ही जांच चल रही थी। इस बीच में नई चीजें सामने आई, जो असलहे बरामद हुए, जो कारतूस बरामद हुए गलियों में खोखे के तौर पे पड़े हुए, उनको जब बरामद किया गया उसके बाद कई जगह छापेमारी की गई, तो ये बात स्टैब्लिश हुई कि यहाँ पे तो बाकायदा विदेशी हथियारों का पूरा जखीरा बरामद किया जा सकता है, या यहाँ पे बाकायदा विदेशी कनेक्शन है, जिनमें पाकिस्तान का पॉइंट सामने आया। उसके अलावा कुछ और अरब देशों से कनेक्शन सामने आए, अमेरिका में से भी बैठ के कुछ फंडिंग करने की बात सामने आई। तो इस तरीके की चीजें जब सामने आई तो उसके बाद जांच आगे बढ़ती चली गई और उसी के क्रम में इसको जोड़ के देखा जा सकता है कि जिस तरीके से विदेशी फंडिंग की बात जो की जा रही है, विदेशी हथियारों की जो बात की जा रही है, ये विदेशी हथियार इसके पास से जो बरामद हुए हैं, ये उससे अलग करके नहीं देखे जा रहे हैं और इसका पुलिस और ज्यादा तहकीकात करते हुए पूछताछ जब करेगी तो बहुत सारे और राज फाश होंगे, कनेक्शन किन किन लोगों से है उसका वो फास्ट होगा और उसके बाद ये पता चलेगा कि किस तरीके से एक पूरा नेटवर्क ऐसे इलाकों में, खासतौर पर संभल या आसपास के जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, उनमें जिस तरीके से एक सोच जो डेवलप हुई है, जो चाहे धर्म के नाम पे डेवलप की जा रही हो या फिर कुछ और हवाला देते हुए वहां पे मुस्लिम वर्ग में कहीं वो कमजोर हो रहे हैं या उनके धर्म को खतरा है, इस तरीके की बातें फैला के जो भावनाओं को भड़काने की जो कोशिश हो रही है, इस पहलू को लेके अब पुलिस अलग तरीके से जांच शुरू कर रही है। बिल्कुल अखंड। और इस मामले में बताया जा रहा है कि अभी तक 79 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। जी बिल्कुल, इसमें पुलिस की रिपोर्ट जो दायर की गई है वो तकरीबन 4000 पेजेस से ज्यादा की है, लेकिन जो न्यायिक आयोग की रिपोर्ट है वो अलग तरीके की रिपोर्ट है। तो इसमें 6 मुकदमे जो पुलिस ने दायर किए हैं, वो 6 मुकदमों में एक पर्टिकुलर मुकदमे में 900 से ज्यादा पेजेस उसमें तमाम तहकीकात के बाद तैयार किए गए हैं, जिनमें तमाम सबूतों के का जिक्र किया गया है, तमाम लोगों के बयान उसमें दर्ज हैं, जांच किस तरीके से आगे बढ़ी ये पूरा पहलू उसमें दर्ज है। तो इन सारी चीजों में एक फरजाना करके महिला थी जिसको आरोपी के तौर पर गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे अदालत ने, न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उसे उसके खिलाफ जो सबूत न मिलने थे उसको रिहा करने का आदेश दिया, जिसको रिहा किया गया। लेकिन तमाम महिलाएं भी उसमें
शामिल हैं जो इस पूरे साजिश में, इस दंगे में कहीं ना कहीं शामिल थे। तो 70 से ज्यादा लोगों का इस तरीके से आरोपी बनाया जाना, और उसके अलावा जिस तरीके से इस पूरे मामले को दर्ज इतनी बड़ी रिपोर्ट तैयार की गई है, उसका पूरा अब अदालत उसको देखेगी, और अदालत देखने के बाद इसको अब सुनवाई जो होगी वो उसके बाद उसी आधार पर की जाएगी। बिल्कुल, और अखंड आप हमारे साथ बने रहिए। ये मामला बहुत ज्यादा अब बढ़ता हुआ दिख रहा है, जिसमें कि ये खुलासे हो रहे हैं कि विष्णु शंकर जैन की हत्या की साजिश भी यहाँ पर रची गई थी। ऑटो लिफ्टर शारिक साटा का गुर्गा गुलाम गिरफ्तार हुआ है। शातिर गुलाम ने हत्या की साजिश का खुलासा किया है और गुलाम के पास से कई विदेशी हथियार भी बरामद हुए हैं। तो पुलिस के मुताबिक संबर हिंसा में शामिल उपद्रवियों को गुलाम ने ही विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। गिरफ्तार गुलाम शारिक साटा गैंग से जुड़ा हुआ है, तो मुल्ला अफरोज और वारिस के जरिए उसने विदेशी हथियार मुहैया कराए थे। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये शातिर गुलाम की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर कि ये खड़ा हुआ है, और ऐसे में कई खुलासे इसने किए हैं और एक बड़ी साजिश यहां पर अखंड रही है। और सिर्फ इतना ही नहीं था कि यहां पर इस तरह का उपद्रव कराना, बल्कि एक तरह से ये देखिए, दो समुदायों में, दो धर्मों में यहाँ पर जो खाई है उसे और बढ़ाने की एक साजिश रही है। और जो यहाँ पर कोशिश ये भी की गई थी कि तो दूसरे धर्म को आप सामने रखकर कहीं ना कहीं ये जताने की कोशिश करें कि उनके साथ कितना बुरा या अत्याचार यहाँ पर हो रहा है। हुए एक माहौल तैयार किया गया उस खास वर्ग में, खासतौर पर मुसलमानों की बात अगर की जाए तो मुस्लिम समुदाय के लोगों पे में एक माहौल बनाने की कोशिश की गई कि आपके धर्म को खतरा है, आपको जानबूझ के आपको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो माहौल बना ना, चूंकि संवेदनशील मामला है और दो धर्मों का मामला बन जाता है, तो ऐसे में लोग बहुत जल्दी अपनी भावनाओं पर काबू नहीं रख पाते और फिर उसके बाद दंगे भड़कने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला इस पूरे मामले में, जब 24 नवंबर को की घटना हुई। कोर्ट कमिश्नर की टीम पहुंची थी, जांच हो रही थी, जांच होते अभी पहुंचने की बात हो रही थी, अभी जांच चली रही थी कि बाहर एक माहौल बना दिया जाता है और हजारों की संख्या में लोग वहां पहुंच जाते हैं और वहां से उपद्रव शुरू हो जाता है, पत्थरबाजी शुरू हो जाती है। कोर्ट कमिश्नर की टीम पर पत्थरबाजी शुरू होती है, किसी तरीके से उनको बचा के सिर्फ रास्ते से निकालने की कोशिश करती है पुलिस, और इस दरमियान रह के हिंसा भड़कती है और 3 बार भड़की हिंसा में गोलीबारी तक होती है, 4 लोगों की मौत हो जाती है, आगजनी होती है, पुलिस की गाड़ियां जलाई जाती हैं और लोगों की गाड़ियां जलाई जाती हैं। इस तरीके की जो घटना हुई अचानक से नहीं हुई, इसके पीछे तो साजिश की बात कही जा रही थी कि अचानक से इतनी बड़ी तादाद में लोग कैसे पहुंच गए, वहां पे लाखों की संख्या तक पहुंचने की बात कही जा रही थी, लाखों में लोग पहुंचे और इस तरीके से दंगा हो गया। उन सकरी गलियों में अचानक से इतने लोग बिल्कुल अखंड, और शायद यही वजह रही थी कि उस उपद्रव को एक अलग रूप देने की कोशिश की जा रही थी, जबकि वो पहले से प्री प्लान्ड था। हालांकि कोशिश ये की जा रही थी कि बताया जाए कि अचानक ये सब हो गया है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस जांच कर रही है।